हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और सभी को पता होगा कि फोर्थ शिफ्ट का जो मोस्टली क्वेश्चन है यहाँ पर एनालिसिस कोई भी नहीं करवा पाता है फोर्थ का। तो यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है आपका 21 जुलाई का। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस के मिल पाए सभी का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है जहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों को गलत हुआ होगा जिन लोगों ने एनालिसिस देखा ही नहीं है, क्योंकि आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था कि श्रीनिवास का संबंध यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो श्रीनिवास आपका पूछा गया था रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल हाल का। तो मैंडोलिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो मैंडोलिन है श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध। श्रीनिवास दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली के एक मैंडोलिन वादक रहे हुए हैं। तो मैंडोलिन इनका राइट आंसर होगा, जो कि दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली से प्रसिद्ध है। उनका लंबे वक्त से इनका निधन, आपका इलाज भी चल रहा है, मतलब निधन नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन बजाया करते थे श्रीनिवास। तो यहाँ पर मैंडोलिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका नाटी लोक नृत्य पूछा गया। इससे पहले भी आपका एक बार पूछा जा चुका है सीएचएसएल एग्ज़ाम में, सीजीएल 2022 में। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेल होता है क्वेश्चंस का वो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है, जिसने कि 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं जीके जीएस के, वो आराम से 15 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकता है जिसने किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर देख लेने, जिससे कि आपके 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाने वाले हैं। वो आप समझ जाएंगे किस तरह का पैटर्न आता है। तो अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन जैसे आपका नाटी लोक नृत्य पूछा गया किस राज्य से संबंधित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नाटी जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि एचपी आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से नाटी लोक नृत्य का संबंध है। नाटी नृत्य की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल क्षेत्रों में आपका काफ़ी फेमस है। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि आपका राइट आंसर था, जहां से आपका नाटी लोक नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक देखिए, आपका जो पूछा गया था समानता का अधिकार से रिलेटेड, आपका ऐसा नहीं आया हुआ था कि समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद है। आपका जैसे आर्टिकल 17 दे दिया, आर्टिकल 18 दे दिया, आर्टिकल 14 दे दिया, आर्टिकल 15 दे दिया। इस तरह से आपके आर्टिकल दिए गए थे जिसमें क्या था कि आपको मैच करने के लिए दिया हुआ था कौन सा मैच करना है। तो उसमें जो आर्टिकल 17 दिया हुआ था उसका मैच गलत था। तो यहाँ पर बात कर लें तो जो समानता के अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिए गए समानता के अधिकार हैं। कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान आपका करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसके तहत आपका क्या होता है कि जातिवादी के आधार पर होने वाले छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के भेदभाव का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो ये उपाधियों का अंत कर देता है, यानी कि उपाधियों का अंत नहीं करेगा। अनुच्छेद जो 16 होता है आपका रोजगार की समानता प्रदान करता है, यानी रोजगार की समानता अनुच्छेद 16 से होती है। अनुच्छेद जो 15 होता है आपका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो 14 होता है ये आपका कानून के समक्ष समान समता देता है, यानी कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था समानता के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया। तो अगर दशराज युद्ध की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद जो है आपका यहाँ पर आपका रहा हुआ है, जो कि जिससे कि दशराज युद्ध का संबंध है, जो कि ऋग्वेद के 7 मंडल में आपके 7वें मंडल में इसका व्याख्यान किया गया है। आपका एक ऋग्वेद है जिसमें कि आपका ये दिया हुआ है। इसके बाद आपका यजुर्वेद आ जाता है। इसके बाद आपका आता है सामवेद। सामवेद के साथ में आपका एक आता है अथर्ववेद। ये कुल 4 वेद हैं हमारे, जिनमें कि सामवेद, अथर्ववेद, आपका यजुर्वेद और ऋग्वेद आपका आता है, जिसमें सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद है। उसके साथ साथ संगीत का जनक जो माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। बाकी झाड़ फूक मंत्र वगैरह आपके अथर्ववेद के अंतर्गत माने जाते हैं और बाकी यज्ञों का संबंधित आपका यजुर्वेद से माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया था। पहले भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली बनते रहे
कि जो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो यार्ड में आपसे पूछा गया था कि कितने यार्ड होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई। तो अगर यार्ड की बात करें तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है ये 22 यार्ड होती है। और बाकी मीटर में बात करी जाए तो 20.12 मीटर बनती है अगर मीटर में पूछी जाए। और फिट के मामले में 10 फीट होता है। तो जिसमें अगर आपका फीट में पूछा जाएगा 10 फीट हो जाएगा, मीटर पूछा जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, यार्ड पूछा गया तो यहाँ पर 22 यार्ड हो गया। बाकी चौड़ाई जो होती है वो 3.04 मीटर चौड़ी होती है। और जो दो विकेटों के बीच की आपकी दूरी जो वही पिच की लंबाई होती है आपकी तरह 20 मीटर आपकी होती है, जो कि 22 यार्ड के बराबर होती है, जो कि यार्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक ना किया तो सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते। शेयर कर दें जहां कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी फोर्थ शिफ्ट का जो एनालिसिस है कम लोग ही करवा रहे होंगे, ये नहीं मिल रहा होगा। तो शेयर कर दें ताकि सभी तक पहुंचे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंडीशन चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी शिफ्ट में हो, हर एग्जाम का एनालिसिस आपको यही मिलेगा। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये PDF का आपको बताना चाहें। देखिए PDF आपको दो तरह से दी जा रही है, जिसमें कि आपका जो पेड PDF होता है आपके टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। प्रत्येक दिन का अपडेट PDF को कुछ ही सबके साथ में कंबाइंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसके अंतर्गत आपको ढूंढ के दिए जाते हैं, जिसका शुल्क आपका मात्र 25 रुपये दिया गया। ये नंबर दिया हुआ है जिस पर आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। बाकी आपको ये सारे जितने क्वेश्चन है आपको फ्री PDF के अंतर्गत जितने वीडियो में करवा रहे हैं ये सारे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पब्लिक चैनल है टेलीग्राम वाला, उसी में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं अपने। क्वेश्चन ये है कि कबड्डी के खेल में कौन सी लाइन नहीं होती। आपकी कुछ रेखा से संबंधित आया हुआ था कि कबड्डी के खेल में कौन सी रेखा होती है या कौन सी रेखा नहीं होती। एक अटैक लाइन करके कुछ दिया हुआ था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं यहाँ पर पता चल पाया। तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कॉमेंट कर देंगे, बाकी कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट मिलता है जिससे, क्योंकि लगातार 4 शिफ्ट का वीडियो लगाना काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाता है, काफ़ी थकान होती है। तो आप लोगों के इशारे करते हैं, इतना व्यूज भी नहीं होता, इतनी ऑडियंस भी नहीं होती है हमारे पास, तो आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा। कबड्डी की अगर बात कर लें तो कबड्डी जो मैट होता है 4 बाहरी रेखाओं या सीमाओं को या अंत रेखाएँ आपका कहा जाता है, यानी खेल को किसी भी समय 4 सीमाओं के भीतर प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है। यानी आयताकार जो कोर्ट होता है कबड्डी का आपका एक मध्य रेखा के द्वारा 2 समान हिस्सों में आपका विभाजित किया जाता है, जो चटाई की अंत रेखाओं के समानांतर खींची जाती है। यानी एक आपकी पक्ष यानी जो टीम होता है वो आपका एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ एक दूसरा होता है, तो बीचों बीच एक लाइन आपके बराबर हिस्से में खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए यहाँ से कम ऐसे 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिले जो रिपीटेड रहे हुए हैं। तो आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि रिपीट क्वेश्चन इतना होता है कि अगर आप सच में PDF परचेज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका कि पंडित बिरजू महाराज 2016 में किस मूवी में इन्होंने कोरियोग्राफर किया हुआ था, यानी कोरियोग्राफ किया हुआ था, किस मूवी में कोरियोग्राफ के तौर पर थे। तो 2016 के पहले भी पूछी गई है, तो बाजीराव मस्तानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस मूवी में पंडित बिरजू महाराज ने 2016 में कोरियोग्राफ किया हुआ था, जिसमें कि एक गाना था मोहे रंग लगा दो। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इस गाने को किसने कोरियोग्राफ किया हुआ है, तो इसी गाने की कोरियोग्राफी जो है की हुई थी, जिसके लिए 2016 में फिल्म फेयर का अवार्ड भी बिरजू महाराज को दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त की हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था, नेक्स्ट था कि 2023 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो 13वां यानी कि 13th इसका राइट आंसर था। इस वर्ष जो है भारत निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 2023 को 13वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। देखिए 13वें वित्त आयोग पूछे गए, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप समझ सकते हैं। तो भारत का जो 13वां वित्त आयोग था इसका गठन आपका 13 नवंबर 2007 को किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष रहे हुए थे वो विजय केलकर थे। अगर आपका 13वां पूछा गया था वित्त आयोग तो यहाँ पर विजय केलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो वर्तमान में चल रहा है वो 15वें नंबर का वित्त आयोग है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है, यानी कि NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं 15वें के, जिनका नेतृत्व वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अवधि के लिए इनका निर्धारण किया गया है। तो वर्तमान में जो है NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 13वां पूछा गया था तो विजय केलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
2011 से जो रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जनगणना से संबंधित था कि जो किसानों का अनुपात है वो कितना था। तो अगर भारत की जनगणना 2011 की बात करें तो देश में जो किसान है वो 14.5 करोड़ है और खेतिहर मजदूरों की जो संख्या है वो करीब यहाँ पर 27 करोड़ है। लेकिन खेती पर निर्भरता की बात करें तो करीब 60 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि 60 करोड़ समझ सकते हैं कि कृषि से जुड़े हुए लोग हैं भारत के अंदर। तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे यहाँ पर आपके 4th शिफ्ट में 21 जुलाई को। 4th शिफ्ट में तो आप लोगों को क्या करना है कि शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे। इन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।